बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात नहूम तालीमी साल 2021-22। दिन 10वां मज़मून रियाजी जमात नहूम इकाई नातिक आदात ज़ैली इकाई नातिक आदात में तरतीबी ताल्लुक छोटा बड़ा पन। यहाँ एक मिसाल दी हुई है 3/2 और 2/3 में तरतीबी ताल्लुक बताइए और ये 3 अलामतों में से मुनासिब अलामत इस्तेमाल कीजिए। पहला नातिक अदद है 3/2, दूसरा नातिक अदद है 2/3। मवाजना करने के लिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या दोनों बराबर है, ये जो नसब नुमा है इसका यकसा होना ज़रूरी है। नसब नुमा को यकसा करने का तरीका यह है कि यहाँ जो 3/2 है और यहाँ जो 2/3 है, तो ये जो नातिक अदद है इसको ये नसब नुमा से ज़रब दीजिए। जब हम नीचे ज़रब देंगे तो ऊपर में भी ज़रब देना पड़ेगा, शुमार कुनिंदा में भी। तो ये हुआ 3 तिया 9 और 2 तिया 6। यहाँ का नसब नुमा 2 है तो हम इसको 2 से ज़रब देंगे ऊपर नीचे, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब यहाँ देखिए 9/6 4/6, नसब नुमा बराबर है 9/6 और 4/6। जब नसब नुमा बराबर हो गया तो अब हम ऊपर के शुमार कुनिंदा को देखकर तय करेंगे कि कौन सा अदद बड़ा है। 9 बड़ा है 4 छोटा है, तो इसका मतलब 9/6 बड़ा हुआ और 4/6 छोटा हुआ। यहाँ पर दिया है कि हल कीजिए में कि 9/6 और 4/6 नातिक आदात को अददी खत पर जाहिर कीजिए। ये 9/6 और जो 4/6 इसको नातिक आदात पर दिखाना है। नसब नुमा 6 का मतलब है कि 0 से 1 के बीच में 6 हिस्से करना है। 9/6 कहाँ होगा? प्लस में है, मस्बत में है, तो 0 के दाएं जानिब होगा 90 मकाम पर। 4/6 0 के दाएं जानिब होगा चौथे मकाम पर। ये जो है राइट हैंड साइड में होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ये दोनों में। तो यहाँ पर हम देखे थे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला अदद बड़ा होता है और लेफ्ट हैंड साइड वाला छोटा होता है। तो अददी खत पर भी नातिक आदात को जाहिर करके हम इसका मवाजना कर सकते हैं। यहाँ पर एक उसूल है a/b बराबर a/b और यहाँ पर ऊपर और नीचे k से ज़रब दिया हुआ है। यानी किसी भी नातिक अदद को एक ही गैर सिफर अदद से ज़रब दिया जाए तो उसकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो हमने हल किए थे 3/2, तो उसको एक ही गैर सिफर अदद 3 से ज़रब दिए थे तो इसकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर हम 2/3 था, हमने एक ही गैर सिफर अदद 2 से ज़रब दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये इस उसूल के तहत हमने यहाँ पर ये अप्लाई किए। अब देखिए यहाँ पर मिसालें दी हुई है। -4/5 3/2, -7/4 -3/5, 5/3 3/2, 9/2 और 0। अब अगर यहाँ पर इसका मवाजना करना है तो यहाँ पर एक अलामत मनफी एक अलामत मस्बत है। तो जो अलामत मस्बत है हमको पता है कि अगर हम इसको हल करें, हल भी अगर इसको हम करें तो यहाँ पर हम 5 को 2 से ज़रब देंगे, 4 को भी मनफी 4 ज़रब 2 और 5 ज़रब 2। इसको हल करेंगे तो 3 ज़रब 5 2 ज़रब 5 क्या बना? -8/10 और 5 तिया 15/10। अगर नसब नुमा यकसा भी हो गया किसका, जिसका एक मनफी है, एक नातिक अदद मनफी और एक मस्बत है, अगर इसका नसब नुमा यकसा भी हो गया तब भी मस्बत वाला बड़ा ही रहेगा। तो जब अलामत मनफी और मस्बत हो तो इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मस्बत वाला बड़ा है, मनफी नातिक अदद जो है वो छोटा है। मनफी है तो इसको हल कर सकते हैं, मस्बत है तो इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर 0 और अगर इस तरह से है
तो इसको भी अगर हम हल करेंगे 9/2 है। अगर हम सिफर के नसब नुमा को 2 बनाना चाहें, नीचे 2 से ज़रब दे तो ऊपर भी 2 से ज़रब देंगे, तो सिफर से किसी भी अदद को ज़रब दो तो वो सिफर ही रहेगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, 9/2 0/2। नसब नुमा यकसा हो गया। सिफर और 9 में क्या ताल्लुक बताए थे हमने कि अगर मस्बत अदद है और सिफर है तो सिफर जो है वो हमेशा छोटा होता है। ये सिफर जो है ये मस्बत अदद से छोटा होता है। तो यहाँ पर ये सिफर जो है ये मस्बत अदद से छोटा होगा, तो यहाँ पे अलामत इस तरह से आएगी। तो जब सिफर है तब भी इसको हल करने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, ये जो है -7/4 और -3/5, इसको हल करने का तरीका ये है, इसको हल करके बताते हैं। -7/4 -3/5 अगर है तो हम पहले 7/4 और 3/5 को हल करेंगे, यानी हम मस्बत को लेकर हल करेंगे। हल करने का तरीका क्या है, 7/4 3/5। 7/4 को हम ये नसब नुमा 5 से ज़रब देंगे, कितना बना, 7 पंजे 35, 5 चौक 20। इसको किससे ज़रब देंगे, नसब नुमा 4 से, क्या बना, 3 चौक 12, 5 चौक 20। अब 35/20 और 12/20 नसब नुमा यकसा हो गया। नसब नुमा यकसा है तो 35 और 12 में 35 बड़ा है, 12 छोटा है। अब यहाँ पर हम मनफी की अलामत लिख, 35/20 कहाँ से आया, 7/4। 12/20 कहाँ से आया, 3/4। तो यहाँ इसकी जो असल नातिक अदद है वो लिखेंगे। इसका जो असल नातिक अदद है ये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7/4 बड़ा है 3/5 से। अब हम लगाएंगे इसमें मनफी की अलामत, -7/4 और -3/5। अब जब हम ये मस्बत के साथ में, दोनों मस्बत के साथ में मनफी की अलामत लगाते हैं तो ये अलामत पलट जाती है। इस तरह से हम यहाँ मालूम करते हैं कि दो मनफी नातिक अदद के दरमियान में तरतीबी ताल्लुक। दो मनफी नातिक अदद के दरमियान में तरतीबी ताल्लुक मालूम करने के लिए हम उसको मस्बत नातिक अदद में पहले लेते हैं और फिर मालूम करते हैं। अगर 2 मस्बत वाला है, जो चौथी मिसाल है, 5/3 और 3/2। 5/3 है, 3/2 है, इसको किससे ज़रब देंगे और इसको किससे ज़रब देंगे, 2 को 3 से ज़रब देंगे और 3 को 2 से, यहाँ पर 2 से ज़रब देंगे और यहाँ पर 3 से ज़रब देंगे। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 तिया 6। अब ये दोनों में कौन सा बड़ा है, इसकी असल कसर लेंगे। अब यहाँ पर हम बता देते हैं पहले, ये बड़ा है। अब यहाँ पर हम असल कसर लिए, 5/3 ये बड़ा है, 3/2 ये छोटा है। तो यहाँ पर जो नातिक अदद में तरतीबी ताल्लुक ले रहे हैं हम, उसके लिए यहाँ पर देखिए उसूल दिया हुआ है। हल करने का तरीका तो आपको समझ में आ गया। अगर दोनों आदात मस्बत हों तो A/B C/D, ये दो नातिक अदद में ये ताल्लुक होता है कि अगर A/B बड़ा है C/D से, तब ये जो तिरछी ज़रब होती है A/D, ये बड़ा होता है B/C से। यहाँ पे जो अलामत है वो नहीं बदलती है, यहाँ बाय मिस्टेक है।
ये एक ही जैसे हो गया। यहाँ पे किसी एक में आप अलामत बदल दीजिए इस तरह से। तो जो अलामत रहती है इसके हाथ तिरछे ज़रब की अलामत भी उसी तरह से रहती है। जैसे a बटे b बराबर c बटे d है तो a ज़रब d बराबर होगा b ज़रब c से। अब यहाँ पर आप ये अलामत लगाएंगे तो इधर में ये अलामत लगेंगी, यहाँ पर आप ये अलामत लगाएंगे तो इधर में ये अलामत लगेंगी, ये याद रखिए। इसके बाद यहाँ पर मश्क है, आइए मश्क करें। ज़ैल के नातिक अदद का छोटा बड़ापन तय कीजिए। -3 -5, इसको आप अददी ख़त से तय कर सकते हैं या 3 5 लेकर फिर -3 -5 लेकर तय कर सकते हैं। डायरेक्ट जवाब लिख सकते हैं। 2/7 और सिफर का बताए थे हमने, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जवाब लिखिए। यहाँ पर ये मनफी है तो मनफी को किस तरह से हल करना है वो हमने आपको बताया, तो यहाँ पर आप हल कीजिए और फिर इसको यहाँ पर जवाब लिखिए। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, यहाँ पर ये आपकी एक ही मश्क है 10वें में। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपने मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।